अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मास्टरिंग सोशल इंजीनियरिंग कोर्स में आपको खुशामदीद कहूँगा और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह एक हैकर जो है वो एक इंसान की साइकोलॉजिकल जो उसकी वीकनेसेस होती हैं, उनको किस तरह वो मैनिपुलेट करता है और कैसे वो एक प्लान करता है हैक करने के लिए, किसी की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इसके अंदर कुछ टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं हैकर्स, और देखेंगे कुछ अटैक वेक्टर्स के बारे में कि जो यूज़ किए जाते हैं सोशल इंजीनियरिंग के अंदर। इनको डिटेल में जानेंगे, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग की टेक्निक्स कौन सी होती हैं, और टेक्निक बहुत तरीके की हो सकती हैं। हमारे पास हैकर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके अब जो यूज़र होता है उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। सबसे पहले जो टेक्निक आ जाती है वो है हमारे पास फ़िशिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक टेक्निक आ जाती है। आपको भी पता होगा कि फ़िशिंग क्या होती है। किसी तरह यूज़र को या सामने वाला जो हमारा विक्टिम होता है उसको धोखा दिया जाता है। एक हैकर जो है वो किसी फ़ेक मेल के ज़रिए, फ़ेक एसएमएस के ज़रिए अगले बंदे को जो है वो धोखा देने की कोशिश करता है, और इसी तरह जो है वो उसका डाटा गैदर कर लेता है और डाटा चुरा लेता है। अब फ़िशिंग के अंदर बहुत सारे तरीके आ जाते हैं। इसमें फ़िशिंग ईमेल्स आ जाती हैं, फ़िशिंग वेबसाइट्स वगैरह आ जाती हैं। एक ऐसी वेबसाइट बना दी जाती है जो दिखने में तो बिल्कुल असल लग रही होती है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होती। वो हैकर की तरफ से बनाई गई एक ऐसी वेबसाइट होती है कि जिस पे यूज़र अपना डाटा एंटर करता है, तो वो डाटा बजाय जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे जाने के अटैकर के पास चला जाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मैसेज आता है, आपको ईमेल मौसूल होती है कि आपका जो फ़ेसबुक अकाउंट है वो हैक हो चुका है, लिहाज़ा उसको रिकवर करने के लिए अपना पासवर्ड उसको चेंज कीजिए या उसको आप बदलिए। तो वहाँ पे आपको नीचे एक बटन दिया गया होता है कि यहाँ पे क्लिक करें और अपना पासवर्ड चेंज कर लें। अब एक आम बंदा जिसको नहीं पता कि फ़िशिंग क्या होती है, वो उस बटन पे क्लिक करेगा और एक ऐसी वेबसाइट पे पहुँच जाएगा जो दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल लग रही होगी, फ़ेसबुक की सिक्योरिटी वेबसाइट की तरह लग रही होगी। अब वो वहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखेगा और साथ ही साथ पासवर्ड जो था पुराना वो भी लिखेगा, और जो नया पासवर्ड है वो भी लिखेगा। तो वो जैसे ही एंटर करेगा तो वो डाटा अटैकर के पास चला जाएगा और यूज़र को ये लगेगा कि उसने अपना पासवर्ड चेंज किया है। तो फ़िशिंग जो है वो इस तरह काम करती है। दूसरी हमारे पास जो टेक्निक आ जाती है वो भी फ़िशिंग की एक हमारे पास टाइप है, जिसको हम स्पेयर फ़िशिंग कहते हैं। ये जो है स्पेयर फ़िशिंग होती है, ये स्पेसिफ़िकली किसी एक बंदे पे अटैक करने के लिए होता है या सिर्फ़ एक ऑर्गेनाइज़ेशन पे अटैक करने के लिए होता है। ये बहुत ज़्यादा जो अथॉरिटी वाले बंदे होते हैं उनके ज़रिए से अटैक करवाया जाता है एम्प्लॉयर्स पे। अब इसकी एक मिसाल ले लेते हैं कि आप बैठे हैं ऑफ़िस के अंदर और काम कर रहे हैं, और अचानक आपको मैसेज आता है बॉस की जानिब से, एक ईमेल मौसूल होती है जो दिखने में इस तरह लग रही होती है कि वो वाक़ई बॉस की तरफ से आई है, और कहा जा रहा होता है कि मुझे जो है वो अभी एक रिपोर्ट तैयार करनी है, फ़ाइनेंशियल जो मेरे पास डाटा है वो मुझे दो। अब यूज़र जो है वो बगैर वेरीफ़ाई किए हुए उसको लगता है कि बॉस की जानिब से मेरे पास ईमेल आई है, तो वो अथॉरिटी वाला बंदा है, तो लिहाज़ा अथॉरिटी वाले बंदे की बात को सुना जाता है। वो बगैर वेरीफ़ाई किए अपना डाटा, फ़ाइनेंशियल डाटा जो भी कंपनी का होगा वो सेंड कर देगा, लिहाज़ा वो सारा का सारा डाटा अटैकर के पास चला जाएगा और इस तरह वो पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन एक ख़तरे में पड़ सकती है। तो लिहाज़ा इस तरह जो है वो स्पेयर फ़िशिंग काम करती है। अब एक और जो टेक्निक हमारे पास आ जाती है वो है प्री टेक्स्टिंग। ये बेसिकली एक सिनेरियो क्रिएट करने की एक टेक्निक है हमारे पास, जिससे एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। किस तरह की आपको एक कॉल आती है, आप घर में बैठे हो या ऑफिस में हो या कहीं भी हो, आपको अचानक एक कॉल आती है और आप कॉल सुनते हो और आगे से आवाज़ आती है कि जी हम आपके बैंक डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, आपके क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। लिहाजा आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्सपायर होने वाला है, उसको आपने वेरीफाई करवाना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको अपना पिन कोड बताना पड़ेगा, आपको आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो बताना पड़ेगा, एक ओटीपी आपके पास आएगा वो बताना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह की टेक्निक लगा के वो आपसे आपका डाटा गैदर करेंगे, आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है आपके क्रेडिट कार्ड की वो ले लेंगे, और उसके बाद जब उनके पास वो चली जाएगी फिर वो आपके अकाउंट से पैसा साफ़ कर देंगे। तो ये टेक्निक प्री टेक्स्टिंग की, जिसमें एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, यूज़र को जो है वो ट्रस्ट दिलाया जाता है कि हम लेजिटिमेट बंदे हैं, हम जो है वो बिल्कुल आपके बैंक से ही बात कर रहे हैं। और जब एक इंसान यकीन कर लेता है, तो क्योंकि वो भी एक अथॉरिटी होती है, एक ऑफिशियल की जानिब से उसको लग रहा होता है कि मुझे कॉल आई है, तो लिहाज़ा वो अपने डाटा बताने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता।
तो लिहाजा प्री टेक्स्टिंग इस तरीके से काम करती है। अब एक और टेक्निक हमारे पास आ जाती है और ये टेक्निक कुछ प्रोफेशनल हैकर्स यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं बैटिंग। अब बैटिंग क्या होती है, मिसाल के तौर पे आप एक ऑफ़िस में काम कर रहे हो और अचानक आप ऑफ़िस से बाहर निकलते हो या आपको छुट्टी होती है, छुट्टी के टाइम आप बाहर आते हो और आपको कार पार्किंग के अंदर एक यूएसबी ग्रिप मिलती है। अब आप देखते हो कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, आपके अंदर बेताबी सी पैदा हो जाती है। जैसे मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था कि जो अटैकर होता है वो आपकी बेताबी का फ़ायदा उठाता है। अब आप वो यूएसबी देखोगे और आपको बेताबी हो जाएगी, आप क्यूरियस हो जाओगे कि यार इसके अंदर क्या है, मुझे देखना चाहिए। तो जैसे ही जो है वो आप उस डाटा को या उस यूएसबी को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे, अपने पर्सनल कंप्यूटर के साथ या ऑफ़िस के कंप्यूटर के साथ अटैच करोगे, तो उसके अंदर होगा मालवेयर। अब वो मालवेयर अटैच होते ही आपके कंप्यूटर के अंदर फैल जाएगा और क्या होगा, फिर वो आपके कंप्यूटर में से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देगा अटैकर के पास। इसकी अगर मैं रियल लाइफ में आपको एक समझा दूँ एग्ज़ाम्पल, तो आपने एक मूवी देखी होगी, एक सीरीज़ देखी होगी मिस्टर रोबोट के नाम से। उसके अंदर ये टेक्नीक मिस्टर रोबोट जो होता है वो अपनाता है। वो एक पुलिस स्टेशन के बाहर जाता है और वहाँ पे जाके कुछ यूएसबीज़ को फेंक देता है और एक पुलिस ऑफ़िसर उस यूएसबी को उठाता है और अपने सिस्टम के साथ जैसे ही कनेक्ट करता है, तो पूरे जो पुलिस स्टेशन का डाटा होता है वो उस हैकर के हाथ में आ जाता है। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपको बेटर तरीके से समझ आ चुकी होगी कि बैटिंग जो है वो क्या होती है। अब इसके बाद एक और टेक्निक हमारे पास आ जाती है जिसको हम टेल गेटिंग कहते हैं। अब टेल गेटिंग क्या होता है, ये भी एक तरह की एक फ़िज़िकल आप समझ लो कि सोशल इंजीनियरिंग है। इसमें फ़िज़िकल बंदा जो है वो इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पे एक अनऑथराइज़्ड बंदा किसी ऑथराइज़्ड बंदे के साथ खड़ा हो जाता है और कहीं ऑफ़िस के अंदर दाखिल होना हो। मिसाल ले लेते हैं कि डिलीवरी बॉय की, एक आदमी डिलीवरी बॉय बनता है। अब डिलीवरी बॉय को कार्ड की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसने जाकर डिलीवरी करनी होती है। तो लिहाजा एक ऑथराइज़्ड बंदा जिसके पास कार्ड वग़ैरह होता है वो अंदर दाखिल होता है कार्ड के साथ ही, और जो डिलीवरी बॉय होता है वो भी कहता है कि जी मुझे डिलीवरी करनी है, तो लिहाजा मुझे भी अंदर आने दिया जाए। तो वो उसी के साथ अंदर दाखिल हो जाता है। तो इसको हम टेल गेटिंग कह सकते हैं। साथ ही साथ जो है वो इस तरह की और एग्ज़ाम्पल्स मिल जाती हैं और ये सबसे ख़तरनाक जो है एक सोशल इंजीनियरिंग की टेक्निक मानी जाती है। अब एक और टेक्निक हमारे पास आ जाती है जिसको हम विशिंग कहते हैं, दूसरे अल्फाज में इसको हम वॉइस फिशिंग कह सकते हैं। ये भी एक तरह की हमारे पास टेक्निक है जिसके अंदर आपको फेक कॉल्स वगैरह आती हैं। जैसे कि मैंने अपनी पीछे जो है मैंने आपको टेक्निक बताई थी, फिशिंग की टेक्निक बताई थी, कि जिसके अंदर आपको कॉल आती है और कहा जाता है कि जी हम आपके बैंक डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह जो है वो बंद होने जा रहा है, तो उसको ब्लॉक होने से बचाने के लिए हम कुछ डाटा वेरीफाई करना चाहते हैं। तो आप जो है वो उनको डाटा बताते हो, अपना नाम बताते हो, क्रेडिट कार्ड नंबर उनको बता देते हो। देन वो आपको कहते हैं कि जी आपके पास एक ओटीपी आएगा, तो लिहाजा जब वो ओटीपी आपके पास आता है तो वो आप उनको बता देते हो और फिर आपका डाटा या आपका जो भी ट्रांज़ैक्शन होती हैं या आपके जो भी अकाउंट में पैसे होते हैं वो क्लियर कर लिए जाते हैं। तो लिहाजा ये विशिंग की टेक्निक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब बात कर लेते हैं कुछ जो हमारे पास अटैक वेक्टर्स आ जाते हैं। अटैक वेक्टर कहते हैं एक ऐसा मीडियम कि जिसके ज़रिए से जो है वो सोशल इंजीनियरिंग को परफ़ॉर्म किया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग का जो अटैक होता है उसको एग्ज़ीक्यूट किया जाता है और कुछ मेजर हमारे पास अटैक वेक्टर्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो है ईमेल्स। ईमेल्स सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक अटैक वेक्टर है जिसके ज़रिए से एक हैकर सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए अटैक करता है। अब आपके पास ईमेल्स ऑफ़िस से आ सकती है, ईमेल्स आपके पास किसी कंपनी से आ सकती है या किसी शॉप से आ सकती है, डिस्काउंट के लिए आपको कहा जाएगा, या आपके बॉस की जानिब से आ सकती है फ़ेक ईमेल। आपका बॉस नहीं होगा बल्कि वो एक फ़ेक ईमेल होगी। जैसे मैंने आपको बताया पीछे जो हमने बात की थी फ़िशिंग की, तो उसके अंदर सेम वही चीज़ें जो है वो यूज़ हो रही होती हैं ईमेल के ज़रिए से। तो लिहाजा ईमेल हमारे पास एक अटैक वेक्टर है सोशल इंजीनियरिंग का। इसके बाद जो हमारे पास एक अटैक वेक्टर आता है वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया समझ लो एक हैकर के लिए एक समझ लो शहद है, एक मीठी चीज़ है कि जो हैकर को बहुत ज़्यादा पसंद है। किस लिए कि सोशल मीडिया पे आप अपनी फ़ोटोज़ शेयर कर रहे होते हो, सोशल मीडिया पे आप अपनी रोज़ाना की बुनियाद पे जो काम करते हो वो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे होते हो। अब वहाँ से यूज़र का जो डाटा लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हैकर वहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ ले सकता है, आपकी लोकेशन फाइंड कर सकता है। अगर आपने अपनी ओरिजिनल लोकेशन वहाँ पे डाली हुई है, आपने अपना एड्रेस डाला हुआ है, आपने अपना फ़ोन नंबर या ईमेल वगैरह अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पब्लिक किए हुए हैं,
तो वो उसको हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और फिर वो उन चीज़ों को उन सारे जो एक उनके पास डाटा आएगा उनको यूज़ कर सकता है आपके ख़िलाफ़, आपके ऊपर जो है वो अटैक करने के लिए। इसके साथ-साथ सोशल मीडिया पे जैसे लिंक्डइन पे आपने अगर प्रोफ़ाइल बना रखी है, तो वहाँ से आपका डाटा कलेक्ट किया जाएगा, आपके ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में पता लगाया जाएगा कि आप कहाँ काम करते हो, आपके साथ काम करने वाले कौन हैं, उनके ज़रिए से आपको एक ईमेल भेजी जा सकती है और फिर जो है वो आपका डाटा वहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास जो एक अटैक वेक्टर आता है वो है फ़ोन कॉल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फ़ोन कॉल्स आपके पास आ सकती हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, डिफरेंट तरीके से आपको फँसाया जा रहा होता है। किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पाकिस्तानी हो तो आपको सबसे ज़्यादा ये कॉल आती है कि जी आपका फ़लाना रिश्तेदार इस वक्त यहाँ पे हमारे पास पकड़ा गया है पुलिस स्टेशन में और इस बंदे ने ये जुर्म किया, लिहाजा आप इतने पैसे हमें ट्रांसफ़र कर दें, हम आपके बंदे को छोड़ देंगे। अब वो नहीं पता होता कि वो बंदा पकड़ने वाला है कौन और जो पकड़ा गया है वो कौन है। प्लस वो एक तरफ से जो है वो तुक्का लगा रहे होते हैं और कुछ बंदे जो है उनके झांसे में आ चुके होते हैं और बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा ज़ाया भी किया हुआ है। तो लिहाजा ये फ़ोन कॉल्स जो होती हैं, ये भी एक अटैक वेक्टर में आ जाती हैं सोशल इंजीनियरिंग में। देन इसके बाद जो लास्ट हमारे पास अटैक वेक्टर आ जाता है, वो हमारे पास है फिज़िकल मीडिया, यानी कि यूएसबी ड्राइव्स होगी, सीडी ड्राइव्स होगी। जैसा कि हमने अभी पीछे बात की, बैटिंग के अंदर एक यूएसबी गिरा देता है हैकर कहीं भी किसी विक्टिम के आस-पास और जैसे ही वो विक्टिम वो यूएसबी वगैरह उठाता है और अपने सिस्टम में लगाता है, तो वो सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इस तरह से फिज़िकल मीडिया एक अटैक वेक्टर हो सकता है और ये चीज़ जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन एक ख़तरनाक चीज़ है। अगर हम रियल लाइफ़ केस स्टडी की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है कि सोशल इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए हैकर ने डाटा को कॉम्प्रोमाइज़ किया हो? जी हाँ, 2020 के अंदर ट्विटर को हैक किया गया। किस तरह किया गया कि ट्विटर के कुछ एम्प्लॉइज़ थे, उनको कुछ ईमेल्स गईं कुछ ऑफ़िशियल की जानिब से और उन्होंने उस ईमेल को रिस्पॉन्स किया। वहाँ पे जो है वो उन्होंने कुछ लिंक वगैरह को क्लिक कर लिया, उसकी वजह से उनके अकाउंट्स को हैक कर लिया गया। अब जब ट्विटर के कुछ ऑफ़िशियल्स एम्प्लॉयर जिनके अकाउंट्स को हैक कर लिया गया था, उनके पास जो है वो बड़ी-बड़ी शख्सियात के ट्विटर अकाउंट की एक्सेस थी, उनके पास उनका डाटा मौजूद था। अब वहाँ से डाटा लिया गया उन बड़ी-बड़ी शख्सियात का, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है बराक ओबामा, जो अमेरिका के सदर भी रह चुके हैं और साथ-साथ जो है वो जो बाइडेन जो अभी गुज़श्ता अमेरिका के सदर रह चुके हैं, उनका नाम भी आता है। उनके अकाउंट्स को हैक किया जाता है और साथ ही साथ जो ट्विटर के मालिक हैं एलन मस्क, उनके अकाउंट को भी हैक कर लिया जाता है और क्या होता है उनके अकाउंट से ट्वीट्स किए जा रहे होते हैं, बिटकॉइन में जो है वो आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, कुछ ही देर बाद जो है वो आपके पैसे को डबल कर दिया जाएगा और आपको डबल जो है वो पैसे मिलेंगे। तो इस तरह जो है वो बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर इस पे काबू पा लिया गया। तकरीबन 1 वीक के अंदर हैकर्स ने तकरीबन $1,00,000 का जो है वो नुकसान किया ट्विटर को और $1,00,000 से ज़्यादा जो है वो उन्होंने कमाई कर ली सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग अटैक करके। तो लिहाजा सोशल इंजीनियरिंग को आम नहीं लेना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है ये। अब हम इसके टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हैकर यूज़ करते हैं। टूल्स मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन से टूल हैं, उनका नाम वगैरह, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले जो टूल यूज़ किए जाते हैं, जो मेथड यूज़ किया जाता है, वो है ईमेल स्पूफिंग का। ईमेल स्पूफिंग क्या होती है? ये एक फ़ेक मेल जनरेट करने का एक टूल होता है, जिसके ज़रिए आप कोई भी ऐसी एक फ़ेक मेल बना सकते हो जो बिल्कुल ओरिजिनल लगने में होती है, लेकिन आपने गौर करना होता है ईमेल के अंदर को कि ऐसा करैक्टर वहाँ पे चेंज किया गया होता है जो ओरिजिनल में नहीं हो रहा होता। वो ऐसा करैक्टर होता है जो मिलता-जुलता सेम होता है, जो ओरिजिनल ईमेल होती है बिल्कुल सेम उसी के जैसा होता है नज़र आने में, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता। तो लिहाजा आपने इस बात को गौर करना होता है। तो ईमेल स्पूफिंग को हम यूज़ कर सकते हैं ईमेल को, फेक ईमेल को बनाने के लिए। इसके अलावा जो है वो अगर हम इसकी एडवांस एग्जांपल में जाएँ, तो कुछ ईमेल वगैरह की सेटिंग्स होती हैं डीएम, एआरसी और एसपीएफ और डीकेआईएम। ये अभी आपको समझ नहीं आएगी ये क्या चीज़ें हैं, लिहाजा इनमें कुछ चेंजिंग वगैरह की जाती है, कुछ बाईपास किया जाता है और उसके ज़रिए एक ईमेल जो है वो भेजी जा रही होती है यूज़र को और वो एक ओरिजिनल ईमेल की तरह दिखने वाली ईमेल होती है और जिससे एक विक्टिम धोखा खा जाता है और अपना डाटा भी गवा देता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद हमारे पास एक जो मेथड यूज़ किया जाता है या जो टूल यूज़ किया जाता है,
वो है मालवेयर। मालवेयर के बारे में आपको पता होगा कि ये एक ऐसा वायरस होता है जिसको किसी न किसी सॉफ्टवेयर के अंदर छुपाया जाता है, इसको जो है वो किसी वेबसाइट के अंदर छुपाया जाता है या एक लिंक या पीडीएफ के अंदर छुपा दिया जाता है या किसी डॉक्यूमेंट के अंदर छुपा दिया जाता है। तो जैसे ही ये डाटा या ये फाइल वगैरह या जो लिंक होता है, ये एक विक्टिम अपने सिस्टम के अंदर इसको इंस्टॉल करता है या ओपन करता है, तो वो विक्टिम के सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है और इंस्टॉल होने के बाद आपके डाटा को ख़त्म कर देता है या फिर जो है वो आपका डाटा अटैकर के पास जा रहा होता है। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास ट्रोजन हॉर्स सबसे बड़ी एग्जांपल है, और जो ओरिजिनल मालवेयर एक होता है जिसके ज़रिए से डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है। जैसे ही आपके सिस्टम के अंदर मालवेयर इंस्टॉल होता है तो वो पूरे डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है और एक की जनरेट करके अटैकर के पास भेज देता है, और वो की जब तक आपको नहीं मिलती आप इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाओगे। और आपके पास एक टाइमर शो हो रहा होता है कि जब तक आप जो है वो इस टाइम से पहले हमें इतनी अमाउंट नहीं दे देते तो आपका डाटा जो है वो इनक्रिप्ट रहेगा। उसके बाद हम आपको की देंगे अगर आप अपनी अमाउंट हमें इस टाइम से पहले दे दोगे। अगर जो है वो टाइम से पहले अमाउंट नहीं दी जाती तो आपका सारा डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से एक अटैकर जो है वो मालवेयर के ज़रिए आपके डाटा को तबाह भी कर सकता है और आपके डाटा तक एक्सेस भी हासिल कर सकता है। इसके बाद हमारे पास एक टूल आ जाता है, वो है कीलॉगर। कीलॉगर भी बिल्कुल मालवेयर की तरह काम करता है, लेकिन इसका काम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये क्या करता है, कीलॉगर एक सॉफ्टवेयर के अंदर बाइंड किया जाता है, कुछ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर बाइंड करके आपको फिशिंग के ज़रिए कुछ ईमेल के ज़रिए भेजा जा सकता है। और जैसे कि एक विक्टिम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के साथ साथ कीलॉगर भी इंस्टॉल हो जाता है। और की लॉगिंग से, जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि जो ही आप अपने सिस्टम पे कोई की प्रेस करोगे, कुछ भी प्रेस करोगे तो वो सारा अटैकर के पास जा रहा होता है, वो आपकी कीज़ को कैप्चर कर रहा होता है। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पासवर्ड वगैरह या जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उनको हासिल करने के लिए। इसके बाद हमारे पास जो एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक हमारे पास एक और मेथड आ जाता है, एक टूल आ जाता है, वो है फेक लॉगिन पेज। अब इसके ज़रिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि यूज़र के पास एक पेज आता है, एक मैसेज आता है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है और आप अपना अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। जैसे ही लिंक पे क्लिक किया जाता है तो एक पेज ओपन हो जाता है जो बिल्कुल दिखने में ओरिजिनल होता है, लेकिन वो एक फेक पेज होता है जो अटैकर की तरफ से बनाया गया होता है। तो जैसे ही आप अपना डाटा एंटर करते हो तो वो अटैकर के पास चला जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने देखा सोशल इंजीनियरिंग की डिफरेंट टेक्निक्स को, कुछ मेथड्स हमने देखे और कुछ अटैक वेक्टर्स हमने देखे, किस तरह जो है वो एक अटैकर जो है वो आपके डाटा को एक्सेस करता है सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ आ चुका होगा। अगली वीडियो के अंदर हम इसके कुछ टूल्स देखने जा रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो लिहाजा अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।